Hello student, I hope you are all right and आज हम स्टार्ट कर रहे हैं मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू of trigonometric ratios मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है आईआईटी और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है उसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकाल। अगर साइन थीटा की बात करें, साइन थीटा की 0 से 2 पाई तक, तो साइन पाई बाई 2 कितना होता है 1 और साइन 3 पाई बाई 2 कितना होता है -1। तो साइन का जो रेंज होता है साइन ऑफ थीटा का जो रेंज होता है वो -1 से +1। और सेम जो है कॉस थीटा का भी रेंज, क्योंकि कॉस 0 1 होता है और कॉस पाई जो है -1, तो कॉस थीटा का भी रेंज जो है -1 से +1। ठीक है। और देखो 10 + π/2 जो है इंफिनिटिव होता है और 10 - π/2 क्या होता है -∞। तो tan थीटा की जो रेंज होती है, tan थीटा की रेंज होती है -∞ से +∞, और cot थीटा की भी रेंज जो होती है वो -∞ से +∞। ये दोनों एक साथ, ऐसा दो हम एक साथ लिख रहे हैं ताकि तुम्हें याद रहे कि इन दोनों का जो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू होती है सेम होती है और इन दोनों की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू भी सेम होती है। और सेक ऑफ x की जो रेंज होती है वो -1 से ≤ r sec of x greater than equal to, यही मतलब -1 से -∞ और 1 से कहां तक +∞। जो सेक की रेंज होती है वही कोसेक की होती है। कोसेक x भी क्या होता है -1 और कोसेक x ग्रेटर देन इक्वल टू +। तो ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, 1 और 1 2 एक साथ, और ये 3 4 एक साथ, और 5 और 6 एक साथ। एक चीज आप ध्यान रखना रेंज निकालने के समय, यहां एंगल में कुछ भी ऐड सब्सट्रैक्ट हो, यहां एंगल कुछ भी ऐड सब्सट्रैक्ट हो तो रेंज पे कोई इफेक्ट नहीं हो पड़ता है। समझ में आए? जैसे अगर साइन थीटा की रेंज मतलब मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू, तो साइन थीटा की वैल्यू -1 से +1 होती है, तो साइन थीटा की भी वैल्यू -1 से +1 होगी। या साइन थीटा प्लस अल्फा की भी वैल्यू, मतलब साइन थीटा की वैल्यू अगर -1 से 1 हो रही है तो साइन थीटा भी कितना होगा -1 से +1। यानी यहां एंगल में मल्टीप्लाई हो जाए या डिवाइड हो जाए, जैसे कॉस थीटा प्लस अल्फा, इसकी भी वैल्यू -1 से +1, यानी एंगल में ऐड हो जाए, सब्सट्रैक्ट हो जाए, मल्टीप्लाई हो जाए, डिवाइड हो जाए, रेंज में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। बात समझ में आई? रेंज में कब इफेक्ट पड़ता है? जब यहां मल्टीप्लाई हो, ऐड हो, सब्सट्रैक्ट हो, डिवाइड हो, तब रेंज में फर्क पड़ता है। ठीक है ना? जैसे हम कुछ तुम्हें रेंज ये नोट कर लिए। अब कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन हम रेंज से स्टार्ट कर रहे हैं। पहले फर्स्ट टाइप के रेंज के क्वेश्चन, रेंज मतलब मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू, वही उसका रेंज होता है। फर्स्ट टाइप 1 इसका रेंज, जैसे कुछ क्वेश्चन
फाइंड द रेंज ऑफ फॉलोइंग फंक्शन, फाइंड द रेंज मतलब मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, रेंज ऑफ द, ये पार्ट आईआईटी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब जब भी टिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उसमें ये एक पार्ट है जिससे जरूर पूछा जाता है, मतलब इसकी भी पॉसिबिलिटी है पूछने की। फाइंड द रेंज ऑफ फॉलोइंग फंक्शन। पहला, फर्स्ट y इज इक्वल टू साइन ऑफ 3x, दूसरा y इज इक्वल टू 4 साइन 3x, तीसरा y इज इक्वल टू साइन कॉस ऑफ थीटा, इसका रेंज, चौथा y इज इक्वल टू साइन ऑफ साइन थीटा। ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन है, इनका हमें रेंज या मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू निकालनी, ठीक है। रेंज का मतलब मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है ना। क्वेश्चन नोट कर लिए। अब देख, पहला फर्स्ट देखना, फर्स्ट क्या है, y इज इक्वल टू कितना है, साइन 3x, साइन 3x। तो हमने आपको बताया कि यहां एंगल में ऐड सब्सट्रैक्ट हो तो रेंज पे क्या है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो ये साइन ऑफ 3x ये कितना होगा, -1 से प्लस। तो y इस फंक्शन की रेंज r ऑफ f, मतलब रेंज ऑफ फंक्शन fx को हम y कहते हैं, -1 से +1। दूसरा y इज इक्वल टू 4 साइन 3x। अब देखना, साइन ऑफ 3x की जो रेंज होती है वो कितनी होती है, -1 से +1। तुम्हें किसकी रेंज निकालनी है, 4 साइन 3x। तो सभी साइड किससे मल्टीप्लाई करें, 4 से। तो ये क्या हो जाएगा, -4, और ये हो गया 4 साइन ऑफ 3x इक्वल टू 4। तो इसका ये मतलब है, ये रेंज ऑफ फंक्शन ये क्या हो जाएगा, -4 से +4। नोट कर लिए। अब देख, अब नोट किया। अब नेक्स्ट क्या था, नेक्स्ट जो थर्ड पार्ट था क्वेश्चन का वो क्या था, y इज इक्वल टू साइन कॉस ऑफ थीटा, यही था। अब तुम्हें इसके अंदर पे पहले जाओ, इसके अंदर कॉस थीटा की जो रेंज होती है वो कितनी होती है, -1 से +1। तो ऐसे आप बनाओगे, कॉस ऑफ थीटा जो होता है वो कितना होता है भाई, -1 से +1, राइट है। अब तुम्हें किसकी रेंज निकालनी है, साइन ऑफ कॉस थीटा, यानी सभी तरफ क्या ले ले, साइन ले ले। तो साइन ऑफ -1, साइन ऑफ कॉस थीटा और साइन ऑफ 1। तो साइन ऑफ -1 क्या हो गया, माइनस साइन, और ये हो गया साइन कॉस थीटा, ये क्या हो गया, साइन ऑफ 1। ये वैल्यू क्या है, y। तो y क्या हो गई, -sin1 से +sin। तो रेंज ऑफ फंक्शन -sin(1) से +sin, ठीक है। अब देखना अगला क्या था, sin थीटा, sin थीटा नोट कर लिए। साइन ऑफ साइन थीटा, साइन ऑफ साइन थीटा, ये नेक्स्ट यानी कौन सा नंबर है, ये फोर्थ क्या था, y इज इक्वल टू साइन ऑफ साइन थीटा। तो साइन थीटा कितना होता है भाई, -1 से
प्लस, तो सभी तरफ साइन ले लें, तो ये क्या हो जाएगा, साइन ऑफ -1 और साइन ऑफ साइन थीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ, तो साइन माइनस साइन 1, और ये क्या हो गया y, और ये हो गया साइन ऑफ, तो इसका जो रेंज हुआ वो क्या हो गया, -sin1 से +sin, इसका भी सेम रेंज हुआ, राइट है। अब देखना, नोट कर लिया, नोट किया कि नहीं, अब देखना साइन, नेक्स्ट सेकेंड टाइप, जब ये स्क्वायर हो जाता है, टाइप 2, साइन ऑफ थीटा कितना होता है, -1 से +1 होता है, कॉस ऑफ थीटा क्या होता है, -1 से +1, तो साइन स्क्वायर थीटा, तो -1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 ही होगा, और 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 होगा, तो 1 से 1 नहीं होता है, फिर क्या होता है, 0 से 1, तो साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 0 से 1, और कॉस स्क्वायर थीटा भी क्या होता है, 0 से 1, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन करो, नोट कर लिए, फाइंड द मैक्सिमम, क्वेश्चन लिखो, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ, पहला y इज इक्वल टू कॉस साइन स्क्वायर एक्स, और दूसरा y इक्वल टू साइन कॉस स्क्वायर एक्स, राइट है। तो अब देखो साइन स्क्वायर थीटा जो होगा वो कितना होगा, 0 से 1 होगा, राइट। तो दोनों तरफ कॉस ले लें, कॉस, तो ये कॉस 0 क्या हो गया, 1, और कॉस ऑफ 1, तो कॉस जो होता है डिक्रीजिंग फंक्शन है, डिक्रीजिंग फंक्शन का क्या मतलब होता है कि जैसे कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1, और कॉस π/2 का क्या है, 0, तो 1 से क्या कर रहा है, 0 पे घट रहा है, तो कॉस क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन, तो जैसे हम दोनों तरफ कॉस लेंगे तो इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, ये इधर आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा, ये कब होता है, जब फंक्शन डिक्रीजिंग, तो ये देखो कॉस, ये 1 हो जाएगा इधर, कॉस ऑफ 1, और कॉस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा, और ये क्या हो गया, कॉस 0 1 हो गया, यानी इसकी जो रेंज हुई वो क्या हुई भाई, कॉस ऑफ 1 से लेके 1 तक। डाउट है, नोट करिए। अब देखो इसका सेकेंड पार्ट सेम वही कि कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस, सेकेंड पार्ट कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा, 0 से 1, दोनों तरफ साइन ले लें, तो साइन 0 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, साइन कॉस स्क्वायर थीटा, और ये क्या हो जाएगा, साइन ऑफ 1, तो आर ऑफ एफ ये क्या हो गया, 0 टू साइन ऑफ, ये आंसर, नोट कर लिए। अब ये तो देखो दूसरे टाइप का जो रेंज निकालने का हुआ या मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालने का हुआ रेंज टाइप। अब तीसरा रेंज निकाल, टाइप 3, टाइप 3, टाइप 3
देखो ये नेक्स्ट है, याद रखना ये जो हम तुम्हें ट्रिक बता रहे हैं ये बहुत ज्यादा है। पूरे मैथ में जब भी मिनिमम वैल्यू निकालनी हो, क्या निकालनी हो, मिनिमम, तो हमेशा हम ये यूज करते हैं, एम ग्रेटर देन इक्वल टू जी। पूरे मैथ में अगर मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो हमेशा हम ये यूज करते हैं, एम ग्रेटर देन इक्वल टू जी। याद रखना जब भी मिनिमम वैल्यू की बात आए तो इसका मतलब एम ग्रेटर देन क्या होगा, जीएम। तो एम का क्या मतलब होता है, अरिथमेटिक मीन, और जीएम का क्या मतलब होता है, ज्योमेट्रिक मीन। ध्यान रखना जैसे दो नंबर का ए और बी दो नंबर है और इनका अरिथमेटिक मीन क्या होता है, ए प्लस बी बाई टू। तो सेम जीएम जो होता है, जीएम मतलब ज्योमेट्रिक मीन, ये जो प्लस होगा वो मल्टीप्लाई होगा और ये इसके पावर पे हो जाएगा। जैसे तीन है मान लो तीन है, तो तीन है तो इसका मतलब a प्लस बी प्लस सी, जानते ही हो, बाई 3, और इनका ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा, ए बी सी की पावर कितना, 1/, राइट। तो हमने आपको बताया ये तीसरे टाइम में कि पूरी मैथ में जब भी आपको मिनिमम वैल्यू निकालना तो हम क्या लिखेंगे, एम ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम। अब देखना क्वेश्चन, और एक और इसका तरीका होता है, एक क्या तरीका होता है इसकी मिनिमम वैल्यू निकालने का, कि जब भी ऐसा कोई नंबर हो जिसका मिनिमम वैल्यू हो और दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल, क्या हो, रेसिप्रोकल, तो हम मिनिमम वैल्यू। कैसे, जैसे देखो ये क्वेश्चन, फाइंड द मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 10 की पावर 4x प्लस cot की पावर 4x। ये देखो मिनिमम वैल्यू हमें निकालनी है और 10 और cot दोनों एक दूसरे के क्या है, रेसिप्रोकल है। तो इसको आप समझो कि ये एक नंबर है और ये एक नंबर है, तो दो नंबर का अरिथमेटिक मीन, दो नंबर का क्या होगा, 10 की पावर 4x 4 थीटा प्लस कॉट की पावर 4 थीटा बाई 2। ठीक है, दोनों का ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा, ज्योमेट्रिक मीन तो क्या होगा, 10 की पावर 4 थीटा इंटू कॉट की पावर 4 थीटा की पावर कितना, 1/2। 1/2 ये 1 हो गया तो 1। तो वी नो दैट एम क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम। तो एम मतलब 10 की पावर 4 थीटा प्लस कॉट की पावर 4 थीटा बाई 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू, इस 2 को इधर ले जाओ और ये वैल्यू y है तो y ग्रेटर देन इक्वल टू 2, यानी मिनिमम वैल्यू क्या हो गई, 2 हो गई। तो मैक्सिमम क्या हो गई, मैक्सिमम कितनी हो गई, इन्फिनिटी हो गई। तो यानी r ऑफ f जो हो गया 2 क्या हो गई, इन्फिनिटी। यह आंसर। याद रखना जब भी कोई दो नंबर हो, नोट कर लिए, नोट कर लो, जब भी कोई दो नंबर हो तो उनका मिनिमम वैल्यू मतलब x प्लस 1/x always greater than x square plus 1/x square always greater than 2, log ab plus log ba always greater than equal to, sin square x plus cosec square x always greater than equal to, या cos की पावर 4x प्लस sec की पावर 4x
ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। इन सब की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी? 2 होगी। नोट कर लिए? अब देखना टाइप 4 और वेरी इंपॉर्टेंट टाइप 4 और वेरी इंपॉर्टेंट, जब फंक्शन a sin x प्लस b cos x के फॉर्म में, तो इसकी हमें मिनिमम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आईआईटी में पूछा गया है। तो a sin x प्लस b cos x इसकी मिनिमम वैल्यू ध्यान रखना। y सपोज करें तो sin x का जो कोफिशिएंट है कितना है? a, उसका स्क्वायर का, और cos x का जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर, और इसका रूट ले लो। साइन s देखो, साइन और cos के कोफिशिएंट के स्क्वायर के सम के रूट से, साइन cos के कोफिशिएंट के स्क्वायर के सम के रूट से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर। तो देखो, आप देखना y a अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और साइन ऑफ x प्लस b अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कॉस ऑफ x, इससे डिवाइड किया तो इसी से क्या करेंगे हम? मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखना, ये राइट एंगल बना लो, किसी एक को a मान लो और किसी एक को b, तो ये ऑलवेज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, लेट ये एंगल अल्फा। तो ये देखो, बेस अपॉन हाइपोटेनस कॉस ऑफ अल्फा, तो ये क्या हो जाएगा? साइन ऑफ x कॉस अल्फा प्लस कॉस x साइन अल्फा, और क्या हो जाएगा? अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ये देखो, ये क्या हो गया? साइन ऑफ x प्लस अल्फा और अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। नोट कर लिए? रेज कर दे। अब देखना, साइन x प्लस अल्फा, साइन x प्लस अल्फा की वैल्यू कितनी होती है? -1 से प्लस। तुम्हें किसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है? यहां अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मल्टीप्लाइड, तो ये देखो माइनस अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर साइन ऑफ x प्लस अल्फा, और अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी इसका रेंज जो हो गया वो क्या हो गया? माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का रूट और अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, यानी सिंपल, ये तो हमने इसका डेरिवेशन बताया। तुम्हें सिंपल क्या करना है? साइन और कॉस का जो कोफिशिएंट होता है उसके स्क्वायर के सम के रूट से उसका माइनस टाइम मिनिमम वैल्यू होगी और उसका प्लस टाइम मैक्सिमम वैल्यू होगी। ठीक है, अब देखना, नोट कर लिए? अब देखना, अगर इस फॉर्म में, इस फॉर्म y इज इक्वल टू a साइन x प्लस b कॉस x और प्लस c, तो देखो इतने की क्या मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू होती है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का माइनस, और क्या होता है? अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर c c, ये हो जाए। अब देखना, इस पे कुछ क्वेश्चन करते हैं, नोट कर लिए? फाइंड द वैल्यू ऑफ, लिखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू log 5 बेस
3 cos of x प्लस 4 sin x और प्लस क्या 10, इसकी वैल्यू हमें निकालनी। 3 sin x प्लस 4 cos x प्लस 10, इसकी हमें वैल्यू निकालनी। अब देखना 3 sin x प्लस 4 cos x की वैल्यू 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, तो ये -5 और ये क्या हो जाएगा +5। अब 10 ऐड और 10 ऐड, ठीक। log 5 दोनों तरफ log बेस 5 ले, log 5 बेस 5 log 5 बेस 3 sin x प्लस 4 cos x और प्लस, और ये हो गया log 5 बेस 50। अब देखो इसकी यही y है और ये 1 हो गया, तो इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू यानी r ऑफ f ये कितना हो जाएगा 1 और log 5 बेस क्या हो जाएगा 15। ये आंसर नोट कर लिए। अब देखो एक और क्वेश्चन, फाइंड द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू y इज इक्वल टू log ऑफ 2 बेस 3 sin x माइनस 4 cos x प्लस 15 अपॉन 10, राइट है। अब देखो ये भी a sin x प्लस b cos x प्लस c के फॉर्म में है, तो 3 sin ऑफ x माइनस 4 cos ऑफ x, इन दोनों के स्क्वायर का सम का रूट लो तो 5 आएगा, तो -5 और इधर क्या लिख दे +5। इसके बाद क्या करें +15 और इधर भी +15 और +15। अब क्या करें 10 से डिवाइड करते हैं। अब देखो ये 10 से हमने डिवाइड कर दिया और ये 10 से डिवाइड कर दिया और ये 10 से डिवाइड, तो ये देखो क्या हो जाएगा 10/10 1, तो ये हो जाएगा log ले लें log 2 बेस 1 और log 2 बेस 3 sin x माइनस 4 cos of x प्लस 15/10, और ये क्या हो जाएगा log 2 बेस 2, log 2 बेस 2 क्या होता है 1 और ये 0, यानी रेंज जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 0 to 1। नेक्स्ट वीडियो भी इसी पे बनेगी।